अभी तक जो आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। ये आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था आपने? वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम पढ़ा था सबने पढ़ा था। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्क बराबर है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है कि अगर इफिशियंसी एक आदमी की थी तब तो ठीक था, वहीं आदमी आ जाए 10 15 20 आदमी आ जाए तब तो दिक्कत होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जी वर्क बराबर होगा, मान लो उन सारे लोगों की इफिशियंसी एक है, तब तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इफिशियंसी एक है तो मैन इनटू टाइम या मैन इनटू डेज हो गया। लेकिन अगर इफिशियंसी एक नहीं है, कुछ और है, तब हम अलग लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि वर्क जो है, सेम वर्क अगर M1 आदमियों से कराया जाए और D1 दिन लगे, और मान लो M2 आदमियों से कराया जाए तो D2 दिन लगे, तो हम ये कह सकते हैं कि M1 D1 बराबर M2 D2 होगा। और ये किसके बराबर है? टोटल वर्क के बराबर है। यहीं अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि जी M1 उनकी इफिशियंसी E1 है और D1 दिनों में कर रहे हैं, वहीं M2 आदमी है जिनकी इफिशियंसी E2 है और D2 दिनों में कर रहे हैं। मान लेते हैं कि दिन में घंटे भी होने लगे, मान लेते हैं कि दिन पे घंटे भी होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि यार M1 E1 इफिशियंसी D1 और H1 बराबर M2 E2 D2 और H2। एक बच्चा लिख रहा है कि सर बुक्स पे बच्चों को डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये वाला मैसेज अशु को भेज दो और बोलो कि सर बोल रहे हैं कि जो पॉसिबल हो सकता है वो कर दीजिए। बोल दो, मतलब हमारे हाथ में नहीं है, उन्हीं लोगों को बोलो जो बुक बेचते हैं। मुकुल परेशान मत हो, ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे, बिल्कुल भी दुखी होने वाली बात नहीं है आप लोगों को। पूरा शिक्षक समाज आप सबके साथ खड़ा है, हर एक शिक्षक आपके साथ खड़ा है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जी जी जी। अच्छा, अब बात आती है, ये तो आपने पढ़ लिया कि यार सेम वर्क हम कर रहे थे, तो बात समझ में आ गई, क्लियर हमें। अच्छा, वर्क ही अगर अलग अलग हो, अगर ऐसा हो कि W1 आदमी, ऐसा हो कि W1 आदमी W W1 वर्क को M1 आदमी D1 दिनों में कर रहे हैं, मान लेते हैं वर्क अलग अलग है। W2 काम को M2 आदमी D2 दिनों में कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं यहां से दोस्त कि M1 D1 बटे W1 है, ये एक के बराबर होगा। सिमिलरली एक की वैल्यू यहां से निकाल दूं तो आप कह सकते हैं M2 D2 बटे W2 होगा। तो हमें यह भी याद रखना है कि अगर वर्क अलग अलग है तो M1 D1 बटे W1